नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे फिर ज्योतिष में जो चमत्कार और सिद्धियां हैं उसमें मैं फिर आपसे कुछ बात करूंगा, कुछ चर्चाएं उसमें करना है। और उसमें आज मैं बात करूंगा कि जो हमारे प्राचीन काल के ग्रंथों में और भारतीय संस्कृति के जो ग्रंथ हैं, प्राचीन काल के ग्रंथ क्या हो, आज भी वही ग्रंथ हैं। तो जो हमारे ग्रंथों में विशेष रूप से योग ग्रंथों में जो सिद्धियों की चर्चा है उसमें बहुत सारी सिद्धियां हैं, लेकिन मैं आज आपसे एक बिल्कुल सरल सी सिद्धि, चमत्कार। सिद्धियां मतलब क्या, जो आज के परिप्रेक्ष्य में है या पहले भी सिद्धियों की उतनी आवश्यकता भी नहीं है कि उसका उपयोग हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ये बहुत सारी समस्याएं भी रहती हैं और उतनी साधना उन चमत्कारों के लिए, उन सिद्धियों के लिए आप साधनाएं भी हैं, तो उनको आपके लिए करना कठिन भी है। लेकिन फिर भी जो सरलता से उपलब्ध हो सके वैसे वो जो चमत्कार और सिद्धियां जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, तो वो हैं बिल्कुल प्रामाणिक हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसे गफलत या झूठी बातें नहीं हैं, तो वो बिल्कुल अपनी जगह सही है। और ज्योतिष में फिर से बातें आती हैं कि ज्योतिष में, क्योंकि जब सिद्धि चमत्कार की बात आती है तो फिर लोगों के अंदर एक ज्योतिष में अजीब सी लोग बातों को सोचने लगते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि ज्योतिष में आप यदि सब चीज़ों को देख करके और फिर अपनी साधना प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से उन सिद्धियों से आप लाभ उठा सकते हैं और उन सिद्धियों को प्राप्त भी कर सकते हैं। जैसे हम टेलीपैथी, इस एक सिद्धि की बात करते हैं, इस चमत्कार की बात। हालांकि ये चमत्कार नहीं है, स्वाभाविक एक क्रिया है, प्रक्रिया है कि जो आप सोचते हो वो दूसरे के मस्तिष्क में जाता है, जो दूसरा सोचता है वो हमारे मस्तिष्क में आता है। और इस प्रकार से हमें पता चलता नहीं है कि टेलीपैथी हो रही है, लेकिन हर व्यक्ति टेलीपैथी जाने अनजाने करता है और जाने अनजाने यूज उसका करता ही है। लेकिन यदि इसमें समय लगाया जाए और आदमी इसको करे तो उसमें ज़्यादा सफलताएं मिल सकती हैं। लेकिन ये ज्योतिष में जो पार्ट, ज्योतिष की जो आप समझ लीजिए, जो ज्योतिष में कुंडली विज्ञान है और जो जन्म पत्रिका है, वो आपके चौथे भाव से रिलेटेड है। ये टेलीपैथी चौथे भाव से रिलेटेड कैसे है? जैसे वो मन का क्षेत्र है, मन का क्षेत्र है चौथा भाव, तो हमें उसमें देखना है कि उसमें कोई ग्रह है अच्छे, ऊंचे, उच्च भाव में है। जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रह है, चंद्रमा है क्या उच्च का, सूर्य है क्या उच्च का, और भी कई ग्रह हैं। फिर आपका भाग्य भाव कैसा है, इस प्रकार से आप उसमें देखिए कि भाग्य, पंचम और चतुर्थ में कैसे ग्रह हैं। यदि अच्छे ग्रह हैं तो आपको प्रत्यक्ष रूप से अच्छी सिद्धियां या अच्छे प्रकार से आपको प्राप्त हो सकती है। और टेलीपैथी भी एक प्रकार की सिद्धि है। इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि कई लोग इसको समझ पाते हैं, कई लोग नहीं समझ पाते हैं। जो नहीं समझ पाते वो सोचते हैं कि ये सब झूठ है, जो समझ लेते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, बिल्कुल सत्य है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको? आप यदि आप इस प्रकार की सिद्धि को डायरेक्ट सोचते हैं कि हमें प्राप्त करना है,
तो इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आपको इसके लिए देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से इस प्रयास को करें, इस साधना को कैसे करें। तो ये तो जो जानकार हैं, जो साधना के जानकार हैं, जो इस विद्या को समझते हैं, बूझते हैं, उनसे आप इस विद्या की पूरी जानकारी आप लेके इस साधना को कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको दूसरा वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन निश्चित रूप से इस प्रकार की सिद्धियां आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हम पहला आपको बताएंगे कि सिद्धियां आप टेलीपैथी क्या है। ये आप इसको अच्छे समझ लीजिए कि आपके विचार दूसरे के मस्तिष्क तक जा रहे हैं और उसके विचार आप तक आ रहे हैं, ये टेलीपैथी है। माने आपके विचारों का आदान प्रदान ही टेलीपैथी है। तो इस प्रकार की चीज़ें यदि होने लगे और जानबूझ के होने लगे, प्राचीन काल में तो कहा जाता था कि आप यहाँ से किसी को भी संदेश दे देते थे और फिर वो उस संदेश के हिसाब से वो काम करता था। और अभी अरुण कुमार शर्मा जी जो बनारस के हैं, उन्होंने भी कुछ किताबें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि एक 2 पार्ट में है, तीसरा नेत्र ऐसा करके है, उसमें भी कुछ वर्णन है सिद्धियों का इस प्रकार का। तो लेकिन आपको इन सब चीज़ों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा और इसे आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बार बार हम उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये आपके समझ में आना चाहिए। अब हम इसे बताना चाहते हैं कि आप आज की दुनिया में आपके ऊपर जो भी इफेक्ट होता है, अच्छा भला बुरा, किसी के विचारों का, जाने अनजाने, वो सब एक प्रकार से टेलीपैथी है। डायरेक्ट भी होता है, कोई आपको कुछ कह दिया, लेकिन आपके अंदर से जो विचार उत्पन्न होते हो सकता है वो आपके हैं कि किसी दूसरे के हैं। तो इस प्रकार से ये आप डिसाइड करिए कि टेलीपैथी आपको आप टेलीपैथी के जरिए किसी के मस्तिष्क में क्या विचार डाल सकते हैं। और कोई आप तो ये इसकी एक साधना है कि भाई आप अच्छे विचार दूसरों के मन में आरोपित करिए और उसका एक समय बना लीजिए, सुबह शाम ध्यान के माध्यम से हो सकता है। इसे आप करने का प्रयास करिए। और उसके बाद में टेलीपैथी की एक खोज जो है, ये कोई ऐसी कोई नई खोज तो है नहीं कि प्राचीन काल का जो हमारा ग्रंथ है, प्राचीन काल के जो ग्रंथ हैं, हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति के जो ग्रंथ उसमें भरा पड़ा है। महाभारत ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, या आप शिव पुराण ले लीजिए, या महापुराण सुख सागर जो है उसमें आप देख लीजिए, मद्भागवत महापुराण, 18 जो पुराण है वो पुराण, उसमें सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं सिद्धियों की। तो उसे आप पढ़िए, उन्हें आप पढ़िए और समझिए, और जो एक कोई अच्छा जो जानकार हो उससे आप सलाह मशविरा लेकर के साधना आरंभ करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और उसके बाद में इसका उपयोग तो शुरू से लोग कर ही रहे हैं, सदियों से लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में गहराई से परिचित लोग नहीं हैं। बस इतनी सी चीज़ है, बाकी तो कर तो लोग रहे ही हैं। और इसके बाद में एक ऐसा है इस काम में कि विश्व ब्रह्मांड में आपस में सभी लोग जुड़े हुए हैं और इस सृष्टि के अभिन्न अंग हैं सभी लोग। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से पानी से भरे हुए टब में यदि एक तरंग उठती है तो उसमें भरे हुए पूरे जल को तरंगित करते, उसी प्रकार टेलीपैथी में भी संप्रेषण के माध्यम से तरंगे अन्य व्यक्ति तक पहुंच जाती है। इसमें अंतर मात्र इतना होता है कि संप्रेषित तरंगे जिस व्यक्ति के लिए भेजी जाती हैं केवल उसी के पास पहुंचती है, सब लोग उन्हें ग्रहण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये माने मन की ये ऐसी सामर्थ्य है
और कि इसका उपयोग, इसका प्रयोग यदि आप करते हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलताएं इसी जीवन काल में मिल सकती हैं और मिलती हैं। ये मैं इसमें एक ये अखंड ज्योति ये है सितंबर 2014 की। उसमें पेज 32 में एक लेसन है, मन की अतीन्द्रिय क्षमता है टेलीपैथी। किसी के पास अवेलेबल हो तो उसे आप 2014 की, सितंबर 2014 की है, और इसमें आपको टेलीपैथी के बारे में एक लेसन है, अच्छे ढंग से उसमें काफ़ी दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर पढ़िएगा। और यदि ना मिले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फिर हम आपको इसके संबंध में अगली वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो ज्योतिष की सिद्धियाँ, ज्योतिष में तो सभी कुछ समाहित हैं, टेलीपैथी या और भी सिद्धियाँ हैं। ये मन एक चौथा जो कुंडली का जन्म पत्रिका है, उसका एक चौथे भाव से संबंधित है ये। तो इस प्रकार से मैंने और भी कई उसमें भाव हैं, तो जैसे 12 भाव रहते उसमें, तो भाई 9वां जो भाव है भाग्य है, और उसके बाद में चौथा है पंचम है लाभ है। ये यदि इसमें ग्रह अच्छे पड़े हुए हैं तो आपको साधनाओं में और जल्दी सफलता मिलने की उम्मीद रहती है। नहीं तो थोड़ा लेट होता है और आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन संभावनाएं तो सभी में हैं। इसलिए आप किसी भी प्रकार से आप इसको प्राप्त साधनाओं को आप करने का प्रयास करते हैं तो कोई एक मार्गदर्शक जरूर खोजिए। और इसमें किसी प्रकार की हानि, ऐसा नहीं है कि इसमें हानि हो जाएगी या कुछ, लेकिन क्या है, आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो यदि आपको सही ढंग से लाभ नहीं मिल पाता है तो एक प्रकार को वो भी हानि ही है। तो आपकी समझ में काफ़ी कुछ आगे होगा कि हम किस प्रकार से इन सिद्धियों का उपयोग करें और किस प्रकार से प्राप्त करें। ये सब चमत्कारिक आज के समय में कुछ भी चमत्कारिक नहीं है, लेकिन एक प्रकार से यदि आप इसे आपको समझ में आ जाता है तो इससे आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अब हम यहीं से वीडियो का एंड करेंगे, और आप इसके लिए प्रयास करिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को, और बेल आइकन का घंटा भी दबा दीजिए। और इस प्रकार से आपको इस प्रकार की बहुत तमाम चीज़ें अगली वीडियो में भी हम बताएंगे। पर आपको जो नहीं समझ में आता है उसे आप ज़रूर उसमें लिखिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए। बस यहीं तक। उसके बाद में आपको फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय श्री राम। और लाइक करिए। इस प्रकार से हम वीडियो का यहाँ से समाप्त, वीडियो की एंडिंग कर रहे हैं। और ओम 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 जय श्री राम। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।